गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिना संघर्ष के मंजिल यूं ही मिल नहीं जाती और जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तो ही आपको मंजिल मिलने वाली नहीं है। जिंदगी में जो संघर्ष किए हैं वही आगे बढ़े हैं, इतिहास गवाह है। आज के दिन जो विद्यार्थी किताब के आगे जितना झुके हैं, यानी पुस्तक के आगे जितना झुके हैं, ये दुनिया उसके आगे उतना ही झुकी है, ये इतिहास गवाह है। तो आज देखिए, आज में क्लास 11 का जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मॉडल सेट जो दिया गया है उसका सभी का सॉल्यूशन एकदम सिंपल भाषा में, एकदम आसान भाषा में, सिर्फ एक बार सुनना है आपको। सुनने से ही आपके दिमाग में वो घर कर जाएंगे और यूँ ही आप कभी भूलना भी चाहिएगा तो भूल नहीं पाइएगा। वही मॉडल सेट क्लास 11 का आज हिस्ट्री का हम लेते हैं। मॉडल सेट 1 से 10 क्वेश्चन, इसके अलावा जो उससे क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे डिटेल में आपके बीच रख दूंगा। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। और अगर अच्छा है दोस्तों तो अंतिम तक देखिएगा और एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस को भी मिल सके और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। आइए क्लास 11 का मॉडल सेट 1 हिस्ट्री का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है दोस्तों मॉडल सेट में कि द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था। देखिए, द लास्ट सफर चित्र याद कीजिए, आपको याद होगा 15वीं शताब्दी की बात है। 15वीं शताब्दी की बात है। द लास्ट सफर जो है दोस्तों, द लास्ट सफर ये एक पेंटिंग है। क्या दोस्तों, एक पेंटिंग है। और पेंटिंग ऐसा पेंटिंग है जिसमें यीशु के साथ उसके 12 शिष्य जो के बीच में जो बैठ के अंतिम भोजन कर रहे थे उसका पेंटिंग है द लास्ट सफर। तो द लास्ट सफर किसका लिखा हुआ है, किसने बनाया पेंटिंग दोस्तों? ये पेंटिंग बनाया था लियोनार्डो दा विंची। नाम रखिए यार, लियोनार्डो दा विंची का ये पेंटिंग है। और ये पेंटिंग इतना खास है कि उसमें यीशु जो है वो बीच में बैठे हैं और उसके 12 शिष्य हैं, उन्हीं के बीच में वे बैठे हुए और अंतिम भोजन कर रहे हैं। ये ऐसा पेंटिंग है, इसको लिखने वाले लियोनार्डो दा विंची है। यानी अगर बात कर लें ये है क्या दोस्तों, द लास्ट सफर ये पेंटिंग है। क्या है? पेंटिंग है। क्या दोस्तों? पेंटिंग है। और ये है कहाँ अभी आप देखिएगा, मिलान शहर का जो सांता मारिया डल ग्राजी है, डल ग्राजी, इसी में एक चर्च के दीवार पर चित्रित किया हुआ है ये पेंटिंग है। और अगर बात कर ले इसमें तो बताएं आपको कि यीशु के साथ उसके 12 शिष्य, यीशु के साथ उसके 12 शिष्य के बीच में बैठे हुए अंतिम भोजन कर रहे हैं, वो पेंटिंग है और लिखा हुआ है लियोनार्डो दा विंची। यानी सारी चीज डिटेल में आपके बीच रख रहे हैं। अगर नोटबुक निकाले दोस्तों, पेन निकाले तो लिखते चलिए। ऐसे विस्तृत जानकारी और कहीं नहीं देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, मैंने उसका डिटेल भी आपके पास रख रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि ये टर्म 2 में जो है इसमें अति लघु प्रश्न उत्तर जो होता है, अति लघु उत्तरीय, अति लघु, ये 7 क्वेश्चन रहेंगे। 7 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको बनाना है 5 क्वेश्चन, आपको कोई भी बनाना है। मतलब आपको 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको बनाना कितना है? 5 ही क्वेश्चन होना है, एक वर्ड में उसका आंसर दे देना है। उसके बाद अगला जो आता है दोस्तों 8 से, यहाँ भी 5 क्वेश्चन रहेगा। ये लघु उत्तरीय होता है, मतलब कुछ ही शब्दों में उसको आंसर देना है। वो भी 7 क्वेश्चन रहेंगे आपको आंसर देना है 5 क्वेश्चन का। अब उसके बाद जो आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, 3 ही का आंसर आपको देना है। इस तरह टोटल 19 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में मिलने वाले हैं। 19 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। सिर्फ एक बार वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन आपके बीच रख दिए दोस्तों। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है ये है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? देखिए याद कीजिए, कोलंबस, देखिए वे जाने वाले थे भारत, उनकी खोज करने के लिए भेजा गया था, बट वो भूल से अमेरिका चल गए और एक नई दुनिया की खोज की। वो खोज किया था उन्होंने 1492 को। और अगर बात करें डेट का तो 12 अक्टूबर 1492 को वो एक नई दुनिया के रूप में
अमेरिका की खोज की। इसके साथ आपको एक याद रख लेना है, वास्को डी गामा का नाम, वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज की थी, जिन्होंने भारत की खोज की थी, ये नाम भी आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या था, 1498 को इन्होंने भारत की खोज कर दी। ये 2 नंबर क्वेश्चन है मॉडल सेट क्लास 11 का दोस्तों, कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी, तो आपको बताना है 1492 को की थी, और ये नई दुनिया के रूप में जाना जाता है, यानी नई दुनिया की खोज की कौन, कोलंबस। और अगर बात कर लें, 4 बार वो अमेरिका गए थे, 4 बार आए थे। इसका खर्च जो था ना, कोलंबस जैसे क्या था, एक नाविक लुटेरा था, ऐसे कोई खास कोई नहीं थे, ये नाविक लुटेरे थे, बस संजोग बस में भारत खोजने भेजे उनको, चले गए अमेरिका। मतलब वो लोग काफी एक्सपर्ट होते हैं ना नाविक चलाना, नाविक या दिशा का ज्ञान करने में, सब समुद्री मार्ग का पता लगाने में बहुत एक्सपर्ट थे। तो उसका जितना खर्च आता था ना, वो स्पेन की रानी थी, उसका नाम याद रखिएगा, इसाबेल थी, वो उनका पूरा खर्च दे रही थी। अब खर्च क्यों देगा कोलंबस को, क्योंकि उनको हिस्सा चाहिए था, उस रानी को भी हिस्सा चाहिए था, बस इसलिए पूरा खर्च उनको दे रहा था। इसलिए वंश अमेरिका गए 1492 को और खोज करके दिए अमेरिका का नई दुनिया के रूप में। आइए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉडल सेट 1 हिस्ट्री का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। देखिए, पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा कि किस भाषा से हुई है। आपको ध्यान में रखिए क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन आपको फंसाने का काम करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति अगर भाषा से पूछा जाए तो फ्रेंच, क्या है, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा से हुआ है। बट वो शब्द पूछा है किस शब्द से हुई है, तो शब्द को आपको लिखना है, क्योंकि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, एक ही शब्द में इसका आंसर आपको देना है। ये पूछा पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो बताइएगा फ्रांसीसी भाषा यानी शब्द का एक शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है रेनेसा। क्या दोस्तों, रेनेसा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको बताना रेनेसा शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति। अगर पुनर्जागरण, पुनः समझ, फिर से जागना, ये पुनर्जागरण होता है, ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है, वो है रेनेसा। रेनेसा से हुआ है पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मॉडल सेट 1 का हिस्ट्री का है। वो क्वेश्चन आपसे पूछा है एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी। देखिए, एज़टेक संस्कृति की राजधानी आपसे पूछा गया है, कहाँ थी, पहले कहाँ थी ये आपको बताना है। तो एज़टेक संस्कृति की राजधानी की बात करें तो ये टेनोच्टिट्लान बताना है आपको। टेनोच्टिट्लान जो है इसकी राजधानी है एज़टेक संस्कृति की। इस तरह अगला क्वेश्चन अगर 5 नंबर पर जाए तो 5 नंबर आपसे पूछा गया है कि वाटर फ्रेम, देखिए एक आविष्कार पूछता है आपसे, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। देखिए, वाटर फ्रेम का जो आविष्कार किया था उसका नाम ध्यान रखिएगा, रिचर्ड आर्कराइट। क्या नाम था उसका, रिचर्ड आर्कराइट। मैंने लिख के भी दिखा दिया है। ओके, चूंकि आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना था, 7 क्वेश्चन है, बट मैंने 5 क्वेश्चन तो कर ही दिए। अब 7 क्वेश्चन क्या क्या है उसे भी कर ही देते हैं टोटल क्वेश्चन, ताकि आपको बनाना है 5 ही, या फिर दिमाग लगाइए अपना, 7 क्वेश्चन को बना दीजिए और लिख दीजिए नीचे, इनमें 7 में से किन्हीं 5 को ही जचिए। बस एक बुद्धिमान, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह आप काम कर सकते हैं, बस जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़िए, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है आपसे, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जानना है, वो मैं आपके बीच रख दूंगा, बस 2 ही मिनट में। आइए देखिए, क्वेश्चन 6 नंबर पूछा है केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी सोचिएगा केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया नहीं सोचिएगा दोस्तों, आरबीआई इंडिया नहीं सोचिएगा। आपसे पूछा है केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड बोले या केंद्रीय बैंक बोले दोस्तों, तो उसकी स्थापना आपसे पूछा गया है। तो केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की बात कर लें तो उसकी स्थापना होती है 1844 को। क्या होती है, 1844 को होती है इसकी स्थापना। 1844 को केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हो जाती है।
तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, आरबीआई की स्थापना कब होती है? आपको ध्यान में एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक रखना है। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। आपको याद होगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। एक्ट था उस समय, एक्ट किस एक्ट के तहत था? 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है आरबीआई का। अगर बात कर ले आरबीआई का जो प्रथम गवर्नर थे वो थे ऑसबर्न, आपको ध्यान रखना है ऑसबर्न थे, ऑस्ट्रेलियाई मूल थे, ऑस्ट्रेलियाई मूल के थे ऑसबर्न, जो प्रथम गवर्नर जनरल थे आरबीआई का। और याद होगा आपको इसका जो मुख्यालय था पहले कलकत्ता में था, आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था, उसके बाद में उसको मुंबई कर दिया गया है। वो भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपके बीच रख दूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रथम भारतीय आरबीआई के गवर्नर तो आपको बताना सीडी देशमुख थे जो प्रथम भारतीय थे। तो अगर प्रथम गवर्नर पूछे तो ऑसबर्न का नाम आपको ध्यान में रखनी है। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, अधिनियम 1934 के तहत। इसका प्रथम मुख्यालय जो था आरबीआई का वो कोलकाता था, और अभी जो मुख्यालय है वो मुंबई में है इसका मुख्यालय। अगर बात कर ले, आपसे पूछ ले वर्तमान गवर्नर कौन है, तो अभी है शक्तिकांत दास। ये नाम भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, हो सके आपको कभी कभी 1-2 क्वेश्चन कारण से दे देते हैं एग्जाम में। तो मॉडल सेट में सिद्ध दिया हुआ है केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना जो होती है 1844 को, मैंने आपके बीच रख दिया। अब आरबीआई का भी आप जान गए। अगला क्वेश्चन जो पूछा है आपसे 7 नंबर, मेजी की पुनर्स्थापना कब हुई? देखिए मेजी ये जापान की घटनाक्रम है, मेजी कुछ है नहीं, ध्यान रखिए। जापान की एक घटनाक्रम है, घटना काल है क्या मेजी। इसकी अगर पुनर्स्थापना की बात कर लें तो मैंने आपके बीच रख ही दिया था 1868 को इसकी पुनर्स्थापना होती है। ये क्या है? जापान की घटनाक्रम है। क्या है? घटनाक्रम है। अगर कहें तो एडो काल का अंत होता है और मेजी काल की शुरुआत होती है। ये घटना 1868 की है, मेजी की पुनर्स्थापना होती है। जापान के घटनाक्रम है। जापान की राजधानी की बात करें तो आप जानते हैं ये टोक्यो है दोस्तों, जापान की राजधानी। अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चूंकि क्वेश्चन 1 से 7 तक जो था वो अति लघुत्तरीय था, जो एक शब्द आपको उत्तर देना था। 7 में से आपको बनाना कितना था? 7 में आपको 5 को बनाना था। मैंने 7 क्वेश्चन का डील आपके बीच कर दिए, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनता था उससे भी मैंने आपके बीच रख दिया। आगे 8 नंबर जो होता है लघुत्तरीय प्रश्न, ये किस ढंग के पूछते हैं? देखिए मॉडल सेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा आपसे इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे? देखिए इटली में नगरों का पुनरुत्थान पूछा आपसे, मतलब इटली में नगर का विकास किस तरह हो, नगरों का फिर से कैसे विकास हो, इटली की बात कर रहा है। अब देखिए चूंकि 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत में हुआ क्या था कि यूरोप के बहुत सारे देशों में हुआ क्या, बहुत सारे नगरों का स्थापना होने लगी, बहुत सारे नगर का विकास होने लगा। देखिए घटना कैसे घटती है, 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के अलग अलग देशों में, विभिन्न देशों में बहुत सारे नगरों की स्थापना होने लगी। तब हुआ क्या कि 12वीं शताब्दी के अंत में मंगोल और चीनी लोग व्यापार करने लगे, व्यापार की बढ़ावा हुई। जब व्यापार में वृद्धि हुई तो इस कारण इटली में नगरों की पुनर्स्थापना मतलब धीरे धीरे विकसित होने लगी। कहा तो चूंकि 12वीं शताब्दी में मंगोल और चीन जो है व्यापार में क्या हुए, बीच व्यापार बढ़ने लगी। व्यापार जब बढ़ेगी दोनों दूसरे के बीच तो ऑटोमेटिक इटली में तब नगरों का विकास शुरू हो गया, यानी नगरों का पुनरुत्थान हुआ। यानी मेन कारण कर दीजिएगा
तो चूंकि 14वीं-17वीं शताब्दी के अंत में क्या होता है, यूरोप में बहुत सारे नगर का विकास होना शुरू हो जाता है। अब जब बहुत सारे नगरों का विकास होगा, उसी क्रम में 12वीं शताब्दी के अंत में आता है चीन और मंगोल में काफी व्यापार बढ़ने लगा। अब काफी व्यापार बढ़ने लगेगा, कहीं व्यापार आ गया और व्यापारिक तो माध्यम अगर बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक लोग क्या करेंगे, रहना पसंद करेंगे, और जब रहना पसंद करेंगे तो वो नगर बसाना भी पसंद करेंगे, और इस तरह इटली में नगरों का पुनरुत्थान हुआ। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर अच्छा लगे तो जरूर हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ लिखिएगा कि बहुत अच्छा आपका क्लास है, और मैं आगे का क्वेश्चन जो है दोस्तों पार्ट 2 में बताऊंगा। मॉडल सेट 1 का अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला पार्ट मॉडल सेट 1 पूरा एंड हो जाएगा। बस हमें एक कमेंट कीजिएगा कैसे लगा आपको ये वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, और अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, ताकि हम उससे मोटिवेट होंगे और आपके लिए एक से एक क्लास लाएंगे दोस्तों। हर दिन एक क्लास आपके बीच रखेंगे। तो मॉडल सेट हो रहा है दोस्तों, पूरा क्लास कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके बीच रखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक करके दूसरों दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।